गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज हम चर्चा करेंगे आपके वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट की, और वो है MKJ लेट्स एक्सप्लोर। इस सेगमेंट में हम कोई बढ़िया एजुकेशनल वीडियो लेकर आते हैं और साथ साथ अगर पॉसिबल होता है तो उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाते हैं। आज ये दोनों बातें हम इस प्रोग्राम में करेंगे। आज मैं चर्चा करूंगा CFD की। CFD, अब इतने सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछते रहते हैं, सर ये CFD क्या है? ये CFD भाई CFD का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ये मैं विकीपीडिया से लेके आया हूँ, आपके सामने आ रहा होगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हम सौदा करते हैं इसमें बायर और सेलर दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो किसी एक चीज़ के ऊपर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम इस ट्रेड को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस सेटल करेंगे, फिजिकल सेटलमेंट नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। दो व्यक्ति हैं B और S। B को लगता है सोने का रेट बढ़ जाएगा, वो सोना खरीदना चाहता है। S को लगता है सोने का रेट गिर जाएगा, वो सोना बेचना चाहता है। अब ये दोनों कहते हैं यार चलो हम दोनों आपस में CFD कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। तो B सोना खरीद लेता है और S सोना बेच देता है। B बायर हो गया, S सेलर हो गया। सेलर सोना बेच देता है, बायर सोना खरीद लेता है और उस दिन का भाव होता है 50,000। अब वो फैसला कर लेते हैं इस फिक्स पीरियड के बाद हम सेटल कर लेंगे। अब फिक्स पीरियड के बाद मान लीजिए सोने का भाव हो जाता है 51,000। तो बायर के तो मजे हो गए, जिसने सोना खरीदा उसको 1,000 का प्रॉफिट हो गया। सेलर को नुकसान हो गया जिसने सोना बेचा है, क्योंकि सोने की कीमत गिर गई। तो अब सेलर जो है बायर को 1,000 दे देगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, डिफरेंस सेटल हो गया। 50,000 का सोना 51,000 हो गया। एक जने को 1,000 का लॉस हो गया, एक को फायदा हो गया। जिसको लॉस हुआ उसने फायदे वाले को 1,000 दे दिया। अब रिवर्स हो जाए, मान लीजिए सोने का भाव 49,000 हो जाए, तो बायर को नुकसान हो गया, अरे 50 का खरीदा था अब तो ये 49 करेंगे। सेलर को फायदा हो गया, अरे 50 का बेचा था अब तो ये 49 का है। तो अब बायर 1,000 का नुकसान जिसको हुआ है वो सेलर को 1,000 रुपये दे देगा जिसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसके चलते दोनों आपस में अपना सौदा सेटलमेंट कर लेंगे विदाउट फिजिकल सेटलमेंट, यानी डिफरेंस पे अपने ट्रेड को सेटल कर लेते हैं। इसमें फायदा ये होता है कि B को सोना खरीदने के लिए पूरे 50,000 रुपये की जरूरत नहीं है और S को सोना बेचने के लिए सोने की जरूरत नहीं है। बिना सोने और पैसे के उन्होंने डिफरेंस के बेसिस पे कम पैसे से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो लाइक ठोको और कमेंट में बताओ। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस कहते हैं, इसका जन्म माना जाता है 1990 में हुआ था लंदन में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए टाइप ऑफ इक्विटी स्वैप जो मार्जिन कर बेसिस पर ट्रेड होते थे। इसके इन्वेंशन का जो श्रेय है वो जाता है ब्रायन कीलन को और जॉन वुड को। ये सब कुछ मैं विकीपीडिया से आपके लिए लेकर आया हूं। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई CFD ट्रेड के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि इसमें आप देखो, जिस आपने सोना बेचा, आपके पास सोने होने की जरूरत तो थी नहीं, तो इसलिए आप इतने सारी वैरायटीज ऑफ ट्रेड अवेलेबल हो जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटीज, आपका शेयर्स, इंडिसेस, आप दुनिया भर की चीजों पर ट्रेड कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जिस चीज में आपको लगता है आपकी पकड़ है, जिसके प्राइस मूवमेंट को आप समझ सकते हैं, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसको करने के लिए रिलेटिवली छोटा सा अमाउंट चाहिए होता है। अब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, सोना तो 50,000 का था। अगर दोनों के जेब के अंदर 5-10 हज़ार रुपए भी हो तो वो ट्रेड तो कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉस प्रॉफिट है वो इतना ज्यादा तो होगा नहीं, वो डिफरेंस पे उसको सेटल कर लेंगे। थोड़ा पैसा चाहिए होता है और ना ही आपको कोई ट्रेड स्टोर खोलने की जरूरत है, ना ही सामान रखने की जरूरत है। जिसने सोना खरीदा उसको सोना रखने की जरूरत नहीं है, जिसने बेचा वो सोना पहले स्टोर करके नहीं रखेगा, यानी कोई फिजिकल स्टोर की जरूरत नहीं है। और इस चूंकि ये सारे ट्रेड डिफरेंस में सेटल हो जाते हैं, इसलिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इनको ट्रेड करते हो उनकी ब्रोकरेज कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले खासी लो होती है। ये इसका एक बड़ा भारी एडवांटेज है। एक एडवांटेज और है, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा ना कि आप लीवरेज पे ट्रेड कर लेते हो, यानी आप जो है
कम पैसा लगाकर ज़्यादा बड़ा ट्रेड कर लेते हो। यानी आपके जेब में अगर 5,000 रुपये तो आप सोने जो है 50,000 का खरीद या बेच सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए कि सोने का बहुत 2-4% ऊपर नीचे होता है, तो 5,000 रुपये तो काफ़ी है उसको कवर करने के लिए। इसलिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको लीवरेज की सुविधा देते हैं। जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस iForex, ये 400 टाइम्स तक का लीवरेज दे देता है। यानी अगर आपके पास $500 हो तो $500 को आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा $2,00,000। यानी अगर आपके पास $500 है तो आप $500 इन्वेस्ट कर अपने ट्रेड का एक्सपोजर 2 लाख तक ले जा सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि आप अगर 2 लाख का ट्रेड करेंगे, अब 2 लाख के ट्रेड में मान लो 0.1% का आपको प्रॉफिट हो जाए, वो होता है $200, तो आपका जस्ट $500 इन्वेस्ट करके आपको $200 का प्रॉफिट होगा, यानी 40%। पर उल्टा भी होता है इसके अंदर ट्रू, यानी अगर वो ट्रेड आपका एडवर्स हो जाए और आपको 0.1% का नुकसान हो जाए तो $2,00,000 का 0.1% होता है $200। आपने इन्वेस्ट किए थे $500, तो 500 में से $200 कट जाएंगे, आपके रह जाएंगे $300। यानी ये दो धारी तलवार होती है, ठीक लग जाए तो दुश्मन हार जाता है, गलत हो जाए तो हम हार जाते हैं। यानी ठीक लग जाए तो बड़ा अच्छा मुनाफा हो जाता है, गलत लग जाए तो लॉस भी बड़ा हो जाता है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। दूसरा एडवांटेज ये होता है, जैसे मैं इधर एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास $100 है तो $100 में तो आप एक भी टेस्ला का शेयर नहीं खरीद सकते। आप टेस्ला को लेके बुलिश हैं, आप खरीदना चाहते हैं, पर $100 से तो एक भी टेस्ला का शेयर नहीं आएगा। परंतु आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 6 टेस्ला के शेयर जस्ट बाय अ मार्जिन ऑफ $100 खरीद सकते हैं। यानी $100 इन्वेस्ट करके आप 6 टेस्ला के शेयर्स के प्राइस मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। तो ये होता है लीवरेज। पर लीवरेज का डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बता दिया था। अब देखो बेटा, होता क्या है कि ये जो लोग लीवरेज पे ट्रेड करते हैं ना, ये फ्लक्चुएशन का फायदा उठाते हैं। उठा पटक आपने देखा हो, जैसे इन दिनों बाजार बड़ा उठा पटक है, तो मैं काफ़ी सारे ट्रेड एक दिन ले लेता हूँ, अगले दिन स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ और अच्छा प्रॉफिट कमाता हूँ, जिसके स्क्रीनशॉट भी मैंने कई बार आपके साथ शेयर किए हैं। तो होता क्या है कि आजकल ना माहौल में थोड़ी सी क्या है, घबराहट सी है, माहौल के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक तरफ कोरोना का पंगा चल रहा है, एक तरफ यूएस चाइना के ट्रेड वॉर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑयल प्राइसेस में बड़ा भारी फ्लक्चुएशन है, कमोडिटीज़ बहुत तेज हो गई हैं। तो ये जब इस तरह का माहौल होता है ना, जहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो जो श्रूड ट्रेडर्स होते हैं, जिनका बाजार पे पकड़ होती है, जिनको प्राइस मूवमेंट के ऊपर मतलब कहते हैं ना पकड़ाव हो, मतलब पकड़ होती है अच्छी, यानी ग्रिप होती है, वो फिर इस प्राइस फ्लक्चुएशन का फ़ायदा अच्छा खासा उठा लेते हैं। लेकिन ये सदा ध्यान रखना है कि भूल चूक कई बारी काफ़ी भारी पड़ जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी की सारी बातें A to Z जो है CFD के बारे में समझ आ गई होंगी। अगर आ गई है तो लाइक का बटन दबाइए और ये भी बताइए कैसा लगा। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रश्न उठता है भाई, CFD ट्रेड कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, कोई भी जाके, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कराइए, उनकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करिए और CFD ट्रेड करना शुरू कर दिए। पर पहले नॉलेज पकड़ बना लीजिए, तभी करिए। और आप कैसे ये ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं? आप एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, उसके बेस पे आपको लीवरेज मिल जाती है, मार्जिन मिल जाता है। जो मार्जिन डिपॉजिट करते हैं उसके बेसिस पे लीवरेज मिलकर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फिर बोलूँ, अपने आप को पहले एक्सपर्ट करिए, नॉलेज एक्वायर करिए, फिर करिए। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिन पर ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है। पर मैं आपसे ये कहूँगा, आपको जब भी ये ट्रेड करना हो तो 2 बातों का ख्याल रखना। एक, पहले अपनी आप नॉलेज लो, या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाओ जहाँ पर पूरी तरह से नॉलेज दी जाती है, और अपना टाइम लगाओ, वक्त लगाओ, डेमो लो, अच्छे तरीके से अपने को उसमें परफेक्ट करो, तभी ट्रेड करो। दूसरा, प्लेटफॉर्म देख लो, रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म हो, नोन प्लेटफॉर्म हो, उसने कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के पास रजिस्ट्रेशन कराया हो, क्योंकि ये पैसे का मामला, पता चले आपने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा लिया और उसको निकालना चाह रहे हो तो निकाल नहीं पा रहे। वैसे ढेरों प्लेटफॉर्म हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। पर डेमो के लिए मैं आपको एक वन ऑफ द पॉपुलर प्लेटफॉर्म को लेके चलता हूं, जिसका नाम है iForex। आइए इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा कि भाई ये प्लेटफॉर्म क्या है। तो ये मैंने बटन दबाया और ये प्लेटफॉर्म खुल गया। तो iForex जो है, इसको 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं इनकी साइट से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है, वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं और ढेरों गाइड्स और आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, जिसके द्वारा पहले आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, 900 से ज़्यादा ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें CFD ट्रेड किया जा सकता है। इस
ग्रुप के हाईलाइट्स देखें अगर एज पर दिस साइट, इनके 8 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं और इनका मानना है कि ये जो है 100 कंट्रीज से ज़्यादा में सर्विस करते हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके यहाँ पर 35,000 से ज़्यादा डेली ट्रांजैक्शंस होती है और ये जो सपोर्ट देते हैं 16 से ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस में सपोर्ट देते हैं। अब i4x का कहना है भाई हमें आप क्यों चूज करें। पहली बात वो कहते हैं हम रेगुलेटेड और सिक्योर ब्रोकर हैं और हमारे पास 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। हम फ्री 1-on-1 ट्रेनिंग विद ए ट्रेनिंग कोच देते हैं, यानी जब आप यहाँ पर रजिस्टर कराते हैं तो उसके बाद आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और एक कोच भी दिया जाता है जो आपको इनिशियल सारी एक्टिविटीज़ अकाउंट सेट करने में पूरी हेल्प करता है, यानी उससे आपको काफ़ी इजी हो जाती है। और इनका ये भी दावा है कि इनका जो प्लेटफॉर्म है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऐप है। तो ये इनकी खास बात। आइए कुछ और बेनिफिट्स देखते हैं इनके क्या हैं, थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं। तो i4x का दावा है कि वो उनका जो जन्म हुआ था 1996 में हुआ था और तब से ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, कस्टमर सर्विसेज पे ध्यान दिया है, जिसके चलते ये अपने आप को बेहतरीन वे में आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। इनकी बात माने तो प्रोप्राइटरी यूज़र फ्रेंडली इनका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 900 से ज़्यादा ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल न्यूज़, डेली मार्केट एनालिसिस और इकोनॉमिक कैलेंडर अवेलेबल होता है। यहाँ पर ढेरों एजुकेशन रिसोर्सेज और वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं सभी लेवल्स के लिए। यहाँ पर हाई लीवरेज दी जाती है और वेरी टाइट स्प्रेड्स ऑन ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर्सनल ट्रेनिंग विद एन अटेंटिव ट्रेडिंग कोच भी प्रोवाइड की जाती है और ये वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग बोनसेस और प्रमोशंस वगैरह के द्वारा आपको रिवॉर्ड भी करता रहता है। कुछ और बातें हैं जैसे सर्विस एक्सीलेंस प्रोवाइड है इनकी, प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट है। एक ये बड़ा अच्छा फीचर है नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। देखो होता क्या है, आपने किसी प्लेटफॉर्म पे गए और आपने वहाँ पे $500 या $500 इन्वेस्ट कर दिए और उसके बाद पता चला आपको कि लॉस तो मुझे हो गया $1,000 का, जबकि आपने इन्वेस्ट किए थे $500। आप बहुत चक्के रह जाएंगे, भैया मेरे पास तो 500 थे, आपने लॉस ज़्यादा कर दिया, मैं कहाँ से दूँ। यहाँ नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन है जिसके चलते वो ये इंश्योर करते हैं कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बैलेंस जो है आपका नेगेटिव ना हो। यानी अगर आपका सौदा एडवर्स हो जाता है तो ये राइट टाइम पे उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं अगर आप खुद नहीं करते, यानी नेगेटिव बैलेंस से आपको बचाते हैं, यानी अनइमेजिनेबल लॉसेज आपको कभी इधर नहीं होते। यहाँ पर रियल टाइम मार्जिन प्रोटेक्शन की सुविधा है, ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, एनक्रिप्शन सर्विसेज, सेग्रीगेटेड बैंक अकाउंट्स और ढेरों एडवांस टूल्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। अब बात करें इनके ट्रेड करने के सिस्टम की, भी सबसे पहले तरीका ये होता है कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ सीखें। ये डेमो कौन भी प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर जाके अपने आप को ट्रेन करें और जब आप परफेक्ट हो जाएं फिर ट्रेड करें। 3 स्टेप में कहते हैं भाई आपको काम करना चाहिए। सीखो, अपने आप को प्रैक्टिस करके ट्रेन करो, जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तब ट्रेड करो। इनके बहुत सारे पैकेजेस हैं। आइए मैं एजुकेशन पैकेज की बात करता हूँ। एक प्रो पैकेज है। एजुकेशन पैकेज में देखिए किस तरह की आपको सुविधाएं देते हैं। पहला 1-on-1 ट्रेडिंग विद अ ट्रेडिंग कोच, जिसके बारे में मैंने बताया कि एक आपको ट्रेडिंग कोच अटेंटिव प्रोवाइड किया जाता है पर्सनल, जो आपको सारे अकाउंट को सेट करने में मदद करता है। यहाँ पर एन एक्सक्लूसिव ट्रेडर गाइड भी अवेलेबल है, वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है और एजुकेशन आर्टिकल्स अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक डेमो अकाउंट दिया जाता है जिसमें $5,000 डाल दिए जाते हैं। उस डेमो अकाउंट से आप पहले अपनी प्रैक्टिस करके बार बार ट्रेड करके आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई किस प्रकार के इसमें लॉसेस हो सकते हैं, किस प्रकार के इसमें प्रॉफिट हो सकते हैं, यानी रिस्क और रिवॉर्ड को आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जब आपको लगे हाँ भाई दिस इज योर कप ऑफ टी, यानी आप हमें लगे कि हमारे करने लायक है, तभी हमें ट्रेड करना चाहिए। और अगर हमें लगे अभी हमारे अंदर कमी है तो पहले हमें सीखना चाहिए और फिर ट्रेड करना चाहिए। तो ये बातें भी बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा ये ढेरों आपको ट्रेडिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं, लाइव चार्ट्स अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर अवेलेबल है, इंडिकेटर्स अवेलेबल है, ट्रेडिंग सेंटीमेंट्स और लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब बातों की भी यहाँ पर सुविधा अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे ये प्लेटफॉर्म जो है, अगर आप देखिए नीचे लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म जो इनकी ये i4x है ये लाइसेंस्ड है। एक तो ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में
में सुपरवाइज है, वहाँ पे लाइसेंस्ड है, और दूसरा ये आपका सिप्रस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा भी लाइसेंस्ड है। अब एक इनकी खास चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ ऊपर जाएंगे और यहाँ प्रोडक्ट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट में क्लिक करेंगे तो 3% इंटरेस्ट लिखा हुआ है। इसको समझिए, यहाँ अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, ये आपको 3% इंटरेस्ट देते हैं। यानी अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है, प्रोवाइडेड आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो उस पर 3% इंटरेस्ट आपको मिलता है। और वो कंडीशंस कुछ इस तरह की हैं, जैसे आप देखेंगे, एक तो आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा विद अ मिनिमम $1000, और इसको आपको एक्टिवेट रखना पड़ेगा। एक्टिवेट रखने का मतलब आपको 1 महीने के अंदर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपका जो भी बैलेंस है उस पर 3% फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, और इसके अलावा आप अपना पैसा यहाँ से कभी भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्लेटफॉर्म के बारे में सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। फिर भी मेरा सुझाव ये है कि आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, गूगल करिए, इनके फीडबैक्स पढ़िए। अगर आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में तसल्ली लगाइए, आपको अच्छा लगे तो फिर आप आगे बढ़िए। ये सब रिसर्च आपको ज़रूर करनी चाहिए और सदा ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर आपको लगे आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। कहेंगे कि सर आपने लाइव डेमो तो दिया नहीं कोई। चलिए एक लाइव डेमो भी दे देता हूँ। आइए इनकी साइट पर चलते हैं और एक आपको मैं लाइव डेमो दिखाता हूँ। ये देखिए इनकी साइट पर हम पहुँच गए। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं पॉपुलर, जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए कितने सारे। और आइए हम समझते हैं, मेन पे गए तो बिटकॉइन है, US30 इंडेक्स है, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड है। करेंसी पे जाइए तो आपकी हर तरह की करेंसी है, और कमोडिटीज़ पे जाइए तो डिफरेंट गोल्ड, ऑयल सब अवेलेबल है। इसके अलावा इंडिसेस पे जाइए, शेयर्स पे जाइए, यानी आप देखेंगे हर तरह की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब टेस्ला आजकल आप बड़ा सुनते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आइए आपको एक ट्रेड जो है टेस्ला पे करके दिखाता हूँ। आइए हम आगे अंदर। अब आप देखिए यहाँ बाय और सेल का रेट आ रहा है। अब यहाँ पर ना आपको सुविधा है कि आप स्टॉप लॉस और टेक अवे प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप खुद अपने आप स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे अपने सौदे को, तो अगर आपका लॉस हिट हो जाएगा तो ये खुद ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा, और टारगेट प्रॉफिट हिट हो जाएगा तो ये स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो यहाँ मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया $41 का, ठीक है ना। और इसी तरह मैंने टेक अवे प्रॉफिट भी 41 का ही डाल दिया। देखिए 41, राइट। अब ये हो गया काम। अब मैं इसके प्राइस मूवमेंट को वॉच करूंगा, फिर तय करूंगा भाई क्या करना है। ये देखो कैंडल स्टिक चार्ट दी हुई है, ये 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट है, पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिफरेंट टाइम पीरियड की कैंडल स्टिक चार्ट देख सकते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए वहाँ लिखा है ना 5M, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक चार्ट मिल जाएंगे। मुझे 5 मिनट ही पसंद है। अब ये देखिए इसका भाव चल रहा है, अब कैंडल नज़र आ रही है। मैंने स्क्रीन को ना बड़ा कर लिया, नीचे सेल और बाय का ऑप्शन आ रहा है, और साइड पे जो मैंने $12 का इन्वेस्टमेंट है वो मेरा आ रहा है 12 शेयर्स का। जो 12 शेयर है मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, और ऊपर प्राइस मूवमेंट है। प्राइस मूवमेंट को देखकर मैं तय कर सकता हूं कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। अगर भाई इसके लिए थोड़ा कैंडल स्टिक चार्ट का आपको एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा रहता है। कैंडल स्टिक चार्ट से आप थोड़ा सा प्रिडिक्शन या एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं कि चीज़ गिरेगी या बढ़ेगी। इस वक्त हरी कैंडल बन रही है, मुझे लग रहा है कि ये लाल कैंडल से ऊपर चली जाती है तो मैं बाय कर लूँगा, अगर नहीं जाती है तो सेल कर लूँगा। पर कई बार क्या होता है, ट्रेड को स्पॉट करने में बहुत समय लग जाता है, तो मैंने इस वक्त सेल कर दिया क्योंकि टाइम इतना है नहीं, तो सेल कर दिया और ये मेरा ट्रेड ओके हो गया। मेरे 12 शेयर टेस्ला के बिक गए। अब ये देखिए इस वक्त तो मुझे $16 का लॉस नज़र आ रहा है, देख रहे हैं हम, 17 का हो गया लॉस। अब मैं अंदर चला जाऊंगा तो चार्ट पूरा नज़र आ जाएगा। और अगर मैंने स्टॉप लॉस फिक्स किया हुआ है, अगर मेरे को लॉस हो रहा होगा तो स्टॉप लॉस का लेवल टच होगा तो ये अपने आप सौदे को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इसी तरह अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा हो, टारगेट प्रॉफिट वाला लेवल टच हो जाएगा तो ये अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और अगर मैं चाहता हूँ बीच में खुद ही करना तो क्लोज डील का नीचे ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही क्लोज डील पर मैं क्लिक करूँगा मेरा प्रॉफिट और लॉस जो उस वक्त का होगा वो फिक्स हो जाएगा, यानी मेरी डील क्लोज हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। इस वक्त मुझे $12 का लॉस है, तो कई बार सब्र करना पड़ता है देर तक। अब लॉस कम हो रहा है और लॉस कम हो गया, अरे बढ़ गया, फिर बढ़ गया, बताओ अरे कम हो गया। तो ये जो है ना आपको एक अच्छी सुविधा है, ऑनलाइन नज़र भी आ रहा है। मैंने इसको स्क्रीन को फिर बड़ा कर दिया, नीचे आप देखो लॉस आ रहा है और लेफ्ट में काले रंग में तो क्लोजिंग रेट आ रहा है, प्राइस इस वक्त का, और लॉस आ रहा है। तो अब क्या है कि बस चल रही है कहानी, मैं वेट कर रहा हूँ
अभी भी लॉस ही है, तो हम इसको देखते रहते हैं, थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि भाई थोड़ा इसके ना प्रैक्टिस सेशन करके कैंडल स्टिक चार्ट को समझकर, बहुत सारे उसके पैटर्न को समझकर आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एक सफल ट्रेड आपको काफ़ी प्रॉफिट करा देता है और गलत ट्रेड नुकसान करा देता है। देखिए इस वक्त लॉस चल रहा है $60 का, तो कई बार ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कई बार प्राइस इतना उसी रेंज में चलता रहता है, थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट, घंटों वेट करना पड़ जाता है कई बार अपने ट्रेड ऑफ को प्रॉफिटेबल या डिजायर्ड लेवल पे पाने के लिए। इस वक्त तो लॉस चल रहा है, तो दिल थोड़ा उदास होता है लॉस देखकर, पर भाई कोई काम करेंगे तो लॉस प्रॉफिट दोनों हो सकता है। अरे प्रॉफिट आ गया, बात करते करते प्रॉफिट आ गया, देखिए $6 का। अब मेरा मन कर रहा है इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और ये देखिए मुझको 8.76 लगभग $9 का प्रॉफिट हो गया। तो भाई तो बात करते करते एकदम प्रॉफिट है, मैंने बटन दबा दिया। तो भाई ये होता है मतलब सारा ताम झाम। अब आप अगर समझें तो ये जो होता है कि भाई, लेकिन ये जितना आपको इजी लग रहा है उतना इजी नहीं होता। हमारी किस्मत अच्छी थी, प्रभु का आशीर्वाद था, इमीडिएटली प्रॉफिट आ गया तो हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया, पर कई बार घंटों वेट करना पड़ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सोच समझ के आपको काम करना चाहिए। तो पैक करेंगे, पर मैं एक डिस्क्लेमर देख दूँ बेटा, देखो ये सब शेयर्स वगैरह जो होते हैं, इनमें जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें 2-3 बातों का ख्याल रखना होता है। एक, अपने रिस्क पहले असेसमेंट करिए कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना ही आपको ट्रेड करना चाहिए, जिससे नुकसान हो तो आप हंसते हंसते बर्दाश्त कर लें, आपके लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रॉफिट के मौके छोड़ देने चाहिए। पुरानी कहावत है, मौके पे चौका लगाना चाहिए। अगर आपको कहीं लगता है मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बहुत लालच के चक्कर में कई बार क्या होता है प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में जाता है, तो इसलिए जहां आपको रीजनेबली गुड प्रॉफिट लगे आपको स्विच कर लेना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और कोई भी प्लेटफॉर्म जब आप चूज़ करते हैं, जैसे मैंने भी डेमो दिए, इतने पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, अपनी तसल्ली जरूर करनी चाहिए। मेरे कहने से या किसी के कहने से आपको फट से किसी भी काम को नहीं करना चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सब बातें ना एजुकेशन के लिए होती है। तो मुझे हर चीज़ की एजुकेशन, आप वर्ल्ड की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में पूछेंगे मुझे पता ज़रूर होता है। तो आपको सबसे पहले एजुकेशन लेनी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड समझना चाहिए, अपनी कैपेसिटी समझनी चाहिए। किसी के कहने से कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले देखो भाई काम करने लायक जगह आप संभव कर सकते हो, नहीं लगता कर सकते हो। फिर दूसरा देखो किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म की भी अच्छी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में कहो कि यार मज़ा नहीं आया, ये गड़बड़ हो गई, ये हो गया। इससे पहले करने से पहले सारी तसल्लियां करो। यानी इन शॉर्ट में कहूंगा हर प्रकार की तसल्ली करो, हर चीज को करो। वो एक मेरा पुराना फ्रेज है, सुनो सबकी करो मन की। बाद में ये मत कहना कि उसने कहा इसने कहा। जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी दूसरों पर दोष नहीं डालते, वो दूसरों की बातें सुनते हैं सबकी, करते वही है जो उनके मन को ठीक लगता है, और उसका रिवॉर्ड और रिस्क वो अपने ऊपर लेकर चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूं प्रभु जो आपको जीवन में बड़ी कामयाबी दे और आप मतलब इस फाइनेंशियल मार्केट के बेताज बादशाह बने।